इस एपिसोड के स्टार्ट में हम दोना को देखते हैं जैसे स्मोकिंग करनी थी जिसकी वजह से वो सिगरेट खोज रही थी। तभी उसे सिगरेट मिल जाता है लेकिन उस सिगरेट को वो कुछ करती नहीं है और वापस वैसे ही रख देती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम वंजू को देखते हैं जो कि बस स्टैंड में खड़ा था बस लेने के लिए। तभी वो दोना को सामने से आते हुए दिखता है लेकिन दोना उसे देख नहीं पाती जिसकी वजह से वंजू भी उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद दोना को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाती है और वहाँ से स्मोकिंग का पैकेट निकालती है और उसे पे करती है। तभी पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान किसी को स्क्रीनशॉट भेज रहा था पर दोना को लगता है कि वो उसका फोटो खींच रहा है जिसकी वजह से थोड़ा घबराहट हो जाती है लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है। अब जैसे वो बाहर निकलती है तो वो वंजू को देखती है जो कि बस लेने में खड़ा था लेकिन उसे हाई करती है। इतने देर में वंजू की बस आ जाती है और वंजू चला जाता है और दोना उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम वंजू को देखते हैं जो कि कैफ़े आया था वहाँ पे काम करने के लिए। तभी वो कैफ़े का ऑनर उसे कोवर्कर से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि जिंजू थी। अब जिंजू को देख के वहाँ पे वंजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं और मस्ती मजाक भी चलता है उन लोगों के बीच। इसके बाद हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है 5 का जहाँ पे वंजू अपने रिजल्ट देख रहा था। तभी वहाँ पे जिंजू आती है जो कि अपना सेकंड प्लेस देख रही थी और तभी वंजू को उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था और हमेशा वंजू जिंजू को देखा करता था। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंजू वंजू के पास आई थी और उसे कहती है कि तुम मैथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैंने सुना है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, और एक सॉल्व करने को कहती है क्वेश्चन। जो बात से वहाँ पे वंजू तुरंत मान जाता है और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ वंजू घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिंजू का नेम प्लेट अपने पास रख लिया जिसकी वजह से उसे वापस अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमें दोना को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी और स्नैक्स वगैरह खा रही थी। तभी उसे अपनी मॉम की कॉल रिसीव होती है लेकिन वो कॉल को अटेंड नहीं करती और चुपचाप से रख देती है। फिर उसके बाद दोना को पता नहीं क्या हो जाता है, एक जगह पे वो कॉल लगाती है और उसे बहुत गौर से उस नंबर को देख रही थी। इसके बाद जैसे वो कॉल लगाती है तो सामने वाला पर्सन का फेस तो दिखाई नहीं जाता लेकिन वो दोना का फ़ोन को काट देता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोना को वो इंसान कह रहा था कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए पर दोना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया था कि तुम मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत रखना। इसके बाद सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे हम दोना को देखते हैं जो कि बाहर आई हुई थी घूमने के लिए। तभी वो सामने से वंजू को देखती है जो कि कैट को खाना खिला रहा था। इतने दिन में वो कैट उसके पंजा मार देती है जिसकी वजह से वंजू को चोट लग जाता है। तो दोना उसे कहने लगती है कि तुम्हें बैंडेज लगाना चाहिए बट वंजू कहता है कि नहीं ये इतना खास भी नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे दोना से कुछ नहीं कहती। और तभी वो कहती है कि वैसे तुमने मेरा फ़ोन को इग्नोर किया, जिसमें वो कहने लगता है कि नहीं मैं अपने काम पे था जिसकी वजह से मैं तुम्हारा फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाया। जिसमें वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ठीक है तुम यहाँ पे जाओ, मैं स्मोकिंग करूँगी। इसके बाद वहाँ पे दोनों स्मोकिंग करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम वंजू को देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा था। इतने देर में उसे फ़ोन में मैसेज रिसीव होता है जहाँ से उसे पता चलता है कि आज उन लोगों की कॉलेज की गैदरिंग है जिसकी वजह से उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वो भी हाँ बोल देता है। इसके बाद हमें कॉलेज गैदरिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और वंजू को देखते हैं जहाँ पे दोना का उसे कॉल आया था जिसकी वजह से वो बात करने के लिए बाहर से आता है। तो वहाँ पे दोना उसे बोलने लगती है कि तुम कहाँ हो, जिसमें वो बता देता है कि मैं पार्टी में हूँ। तभी वहाँ पे वंजू के सीनियर्स आ जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अब ये सारा बात वहाँ पे दोना सुन रही थी जिसकी वजह से वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो लोग परेशान कर रहे थे वंजू को। अब वहाँ पे वंजू को देख के कहने लगती है कि क्या इन दोनों ने तुम्हें मारा, जिसमें वो कहने लगता है अभी तक नहीं। इसके बाद वहाँ पे सीनियर उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, जिसमें वो कहने लगता है क्या तुम मुझे मारोगी। अब इसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कहने लगती है कि मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। अब जैसे वो बोतल को फोड़ने लगती है तभी वहाँ पे वंजू हेलमेट आगे रख देता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। अब तभी हमें फार्मेसी का दिखाया जाता है जहाँ पे वंजू अपने हाथ को ठीक कर रहा था क्योंकि इसका कांच की बोतल थोड़ी सी लग गई थी। अब जैसे उस बैंडेज लगाता है तो बाहर आके वहाँ पे वो दोना को एक ड्रिंक देता है और बोलता इसके बाद दोना उस ड्रिंक को पीने लगती है। अब जैसे दोना का ड्रिंक पीना हो जाता है तो वो वंजू को वापस वो ड्रिंक दे देती है। तभी वहाँ पे वंजू से कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुमने आज जो किया वो कितना बड़ा क्राइम था, इसकी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता। अब ये बात सुन के वो वहाँ पे दोना कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ पे वंजू सामने बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने गुस्से को ठीक कर लो और डॉक्टर के पास चले जाओ जिसकी वजह से तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुन के वहाँ पे दोना हंसने लगती है। तभी वो बोलने लगता है हंसो मत, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो। और
अब ये बात सुन के भी वहाँ पे दोना जब उसे कुछ नहीं कहती तो वहाँ पे वंजू से कहता है कि चल हम लोग ड्रिंक करने चलेंगे। अब जैसे वो आगे बढ़ता है तो सामने से देखता है कि जिंजू किसी लड़के के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बात कर रही थी। अब ये चीज़ देख के उसका वहाँ मुंह उतर जाता है और दोना भी ये चीज़ नोटिस करती है। तभी जिंजू वंजू को देख लेती है और जिसकी वजह से वो वंजू के पास आती है और उससे बात करती है। अब जैसे वो दोनों बात ही कर रहे थे तो वहाँ पे जिंजू दोना को नोटिस कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये के-पॉप स्टार है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पे दोना को कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी, लेकिन दोना वहाँ पे मना कर देती है। लास्ट में वो मान जाती है। इसके बाद हमें दोना के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे और जिंजू और दोना की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे वंजू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप उन दोनों की हरकतों को देख रहा था। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंजू सो गई थी। इतनी देर में वहाँ पे जिंजू के फादर का कॉल आ जाता है। अब ये चीज़ से वहाँ पे वंजू काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दोना उसका फ़ोन ले लेती है और काफ़ी अच्छे से बात करती है, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किया हुआ था और अच्छे से बात करी थी। ये चीज़ देख के वहाँ पे वंजू से कहने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके बाद हमें दोना को दिखाया जाता है जो कि रूफ टॉप में थी और वहाँ पे वंजू भी आ जाता है। इसके बाद दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बात कर रहे थे तो वहाँ पे दोना उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम जिंजू को लाइक करते हो। अब ये बात सुन के वंजू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी दोना कहने लगती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है जिंजू से। तो वहाँ पे वंजू से कहने लगता है क्या वो इतनी ज़्यादा प्रिटी है जिसकी वजह से तुम्हें जेलसी फील होती है, जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम दोनों की रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप किसी का भी नहीं चलता। दरअसल वो अपने बारे में बात कर रही थी। इसके बाद जैसे ही दोना वहाँ से जाने लगती है तो इतनी देर में उसके पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वंजू उसे पकड़ लेता है और दोनों का हक हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी देर में दोना एक काम करती है और इसके पास जाती है जहाँ पे वंजू को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, जिसकी वजह से वो आंखें बंद कर लेता है। अब ये बात से वहाँ पे दोना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वंजू ब्रश कर रहा था, जहाँ उसे रात की बात बार बार याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें वंजू को कॉलेज में दिखाया जाता है जो कि जिंजू को उसका नेम प्लेट वापस कर देता है, जिसकी वजह से जिंजू उसका थैंक यू करती है और उसे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं दोना के घर में कल रात को सो गई थी और ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। इसके बाद वो बताने लगती है कि मैंने कल रात को देख लिया था, जिसमें वो पूछने लगता है क्या, तो बता देती है कि मैंने देखा कि तुम दोनों किस कर रहे थे। अब इसके बाद वहाँ पे वंजू कुछ कह पाता है, तभी वहाँ पे जिंजू की उसका सीनियर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे चली जाती है। अब ये बात से वहाँ पे वंजू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वंजू देखता है कि दोना कचड़े को गलत डब्बे में डाल रही थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे वंजू आ जाता है और इसकी मदद करने लगता है। तभी दोना कहने लगती है कि तुम्हारा फेस देख के लगता है कि जिंजू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसमें वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर जिंजू को लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और कल रात की बात को वो देख ली थी, जिसमें दोना उसे काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। तभी वो कहने लगती है कि क्या हम दोनों रियल में डेट करने लगे, ताकि उसे पता चले कि वाकई में ये सच है, जिसमें वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे इंसान को डेट नहीं करूँगा जिसके लेकर मेरा अंदर फीलिंग ना हो और ना ही कंसर्न फील करता हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे दोना काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने लगती है और कहने लगती है कि हाँ, वाकई में मेरे जैसे इंसान को कौन नहीं डेट करेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब हूँ, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है और मैं सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अजीब से बात करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है, जिसकी वजह से कचड़ा फेंक के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वंजू अपने फ्रेंड कुक्सू से पूछता है दोना के बारे में और कहने लगता है कि आखिर उसने अपने के-पॉप करियर को क्यों छोड़ दिया, जिसमें कुक्सू कहने लगता है कि दोना के बारे में मुझे काफ़ी सारे रूमर्स पता चले, लेकिन उसमें से क्या सच है ये बात तो दोना ही बता सकती है। इसके बाद हमें दोना को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे कैट को खाना दे रही थी। इसके बाद वो जाके डस्टबिन के पास जाती है जहाँ पे अपना सामान को जैसे समेटने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वंजू ने पहले ही सारा सामान को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगती है और उसके बाद वहाँ से घर जा रही थी। अब जैसे अपने रूम की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे वंजू आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो पूछती है कि बताओ क्या बात है, जिस पे वंजू कहने लगता है कि मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया है, अगर तुम्हें खाने का मन है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे दोनों भी मान जाती है और उसके साथ खाना खाने लगती है, जहाँ पे हमें टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पे वंजू के फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर दोनों को देख रहे थे। तो वंजू कहने लगता है कि मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और ऊपर से ये हमारी पड़ोसन है। अब ये बात सुन के वहाँ पे यून भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों को कहने लगता है कि तुम्हें जब भी मन हो तुम मेरे घर आ सकती हो और खा सकती हो जितना भी तुम्हारा खाने का मन हो, लेकिन वहाँ पे दोना कोई भी आंसर नहीं करती। इसके बाद
बाद दोना और वंजू को दिखाया जाता है जो कि बाहर में घूम रहे थे। तो वहाँ पे वंजू दोना से पूछने लगता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगी? जिसमें दोना कहने लगती है कि बताओ तुम्हें क्या क्वेश्चन करना है। जिसमें वो पूछने लगता है कि तुमने अपना K-pop करियर क्यों छोड़ा। अब ये बात सुन के वहाँ पे दोना कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछने की नौबत की है, वरना सभी लोग तो रूमर्स पे भरोसा करते हैं। और दोना वंजू को कहने लगती है कि कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मैंने K-pop आइडल छोड़ा, बस मेरा ही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये K-pop आइडल छोड़ दिया। और इसके बाद वो आगे जाने देखती है जहाँ पे उसे एक टॉय मशीन दिखता है। जो चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और टॉय मशीन से टॉय निकालने लगती है, बट उसका कॉइन ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से वो वंजू को कुछ पैसे देती है और कहती है कॉइन लेके आने। अब ये बात सुन के वंजू तोड़ के जाता है और उसके लिए कॉइन लेके आता है। अब जैसे वो कॉइन लेके आता है तो एक डॉल को फाइनली वो हासिल कर लेती है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोना K-pop आइडल थी। तो उसके पास एक पर्सन आता है और उसे कहता है स्टेज पे जाने, पर दोना कहने लगती है कि मेरा हालत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अब ये बात सुन के वो कहने लगता है नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और उसे जिद करके अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से दोना को ना चाहते हुए भी स्टेज के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ जाके गाना गाना पड़ता है। अब ये चीज़ से हमें पता चलता है कि जैसे हम सोचते हैं कि K-pop आइडल का ज़िंदगी अच्छा होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न का सामना करना पड़ता है। दोना की लाइफ इतनी आसान नहीं थी जैसा दिखाया जाता था, वो काफ़ी सारा हेट का सामना करती थी जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ बढ़ गए थे। इसके बाद हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे दोना को फाइनली वो डॉल मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जा रही थी। और इसके बाद हमें पार्क का दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे। तो वो पूछने लगता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बता देती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें पता है। जिसमें वो कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बर्थडे है। जिसमें वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं। तभी वो कहने लगती है कि वैसे तुम जिंजू को लाइक करते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कि तुम्हें उसे पटाने में। जो बात सुन के वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता तुम ऐसे कैसे करोगी। जिसमें वो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। और इसके बाद वो जाके एक जगह पे बैठ जाती है और कहने लगती है कि चलो तुम मेरे ऊपर ट्राई करके देखो कि आखिर तुम उससे जाके कैसे बात करोगे। अब ये बात सुन के वो उसका क्लोज जाता है और उसे ट्राई करने लगता है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे दोना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक पल के लिए उसे देखने लगती है, जहाँ पे वंजू उसके क्लोज जाके उसे हैप्पी बर्थडे करता है, जिसकी वजह से दोना को हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोना अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जा रही थी। अब जैसे वो जाती है तो सामने देखती है कि उसके टेबल में बर्थडे गिफ्ट रखा हुआ है हैप्पी बर्थडे के साथ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ पे हम वंजू को देखते हैं जो कि जिंजू को कॉल करता है और उसे कहता है क्या तुम सो गई। जिसमें वो कहने लगते हैं नहीं। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरा दोना के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। जिसमें जिंजू को रिप्लाई आता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद वहाँ पे वंजू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पे हम दोना को देखते हैं जो कि गिफ्ट के पाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर हर जगह पे दौड़ने लगती है और उस पर्सन को खोजने लगती है, लेकिन वो पर्सन उसे कहीं भी नहीं दिखता। और इसी के साथ हमारा सीन यही